हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको जब भी पुकारा, मूसा को मूसा के नाम से पुकारा, ईसा को ईसा के नाम से पुकारा, ज़करिया को ज़करिया के नाम से पुकारा। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारता है तो आपको या मोहम्मद और या अहमद नहीं कहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मोहब्बत दिखाता है और क्या कहता है, या अय्युहन नबी, आए नबी, नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं पर ये इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल, आए रसूल, नाम नहीं लिया। बसाओ का ऐसा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखा देता है, मेरे प्यारे साथियों, नबी और रसूल न कह करके या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, आए कम्बल ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले कहकर पुकारता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। ये मकाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत आमना अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपनी माँ के पेट में है, 7 महीने के हैं, बाप का इंतकाल हो गया। जब 6ठा और 7वां महीना हज़रत आमना का चलता है, मेरे भाइयों ज़रा गौर करना, सीरतुन नबी उन्वान दिया है तो मेरे भाइयों ज़रा दिल खोल करके सुनिएगा। हज़रत आमना पेट से हैं, उनके नींद में अजीबो गरीब ख्वाब आ रहे हैं कि कोई इंसान मेरे ख्वाब में आ रहा है और क्या कह रहा है कि आमना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मामूली बच्चा नहीं है, आगे चल के वो बहुत बड़ा नाम कमाएगा, आगे चल के वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लिहाजा जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रख देना। हज़रत आमना पेट से हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके ससुर हज़रत आमना से कह रहे हैं, आय आमना, आज तुम कौन सा इत्र लगाए हो, जबकि आमना कोई खुशबू नहीं लगाई थी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमना तुम कौन सा इत्र लगाए हो, कौन सी खुशबू लगाए हो, यहाँ तक के महक आ रही है। हज़रत आमना कहने लगी, आए मेरे ससुर जी, आए अब्दुल मुत्तलिब, आज क्या मैंने तो कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने तो कभी कोई खुशबू नहीं लगाई। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए आमना के पेट में जो बच्चा है, आमना के पेट में जो लाल है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। लिहाजा जो बच्चा मेरे घर में पैदा होने वाला है, जो बच्चा मेरे घर में रोशनी लेकर आने वाला है, वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि मेरे घर में कोई रोशन चिराग पैदा होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करिएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के लोगों की सीरत को पढ़ा जाएगा, उनको मुताला किया जाएगा, लेकिन हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है कि उनका मुताला भी किया जाएगा, उनको पढ़ा भी जाएगा, उनको समझा भी जाएगा और अपनी जिंदगी में अमल भी किया जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर करिएगा, हजरत आमना दर्द के मारे चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। 9वां महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है, हजरत आमना चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं दर्द के मारे। सारी की सारी दाइयां जमा हो जाती हैं, चलो चलो, आमना दर्द के मारे रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। आए मेरी माँ और बहनों, चलो, आमना के पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है। सारी की सारी दाइयां जमा हो गईं, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने चादर लगाई। इस तरीके से हजरत आमना की खिदमत की जा रही है, डिलीवरी हो रही है, दाइयां हजरत आमना की खिदमत कर रही हैं। जैसे ही
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट से निकलते हैं। मेरे भाइयों, जितनी दाइयाँ वहाँ पर थीं, सबकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, आए आमना, कितना खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है, कितना खूबसूरत। आज से पहले किसी ने इतना खूबसूरत लाल नहीं जना है। आमना, आज से पहले इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। हमारी आंखों ने इससे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं है। कैसर व किसरा सुपर पावर है, जैसे आज की अमेरिका। सारे के सारे लोग अमेरिका से डर रहे हैं। उस माहौल में, उस वक्त में कैसर व किसरा सुपर पावर थी। उसके महल में जलने वाले चिराग बुझ जाते हैं। सालों से कोई चिराग नहीं बुझा, लेकिन जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो महल में जलने वाले चिराग बुझ गए। कैसर व किसरा ने बुलाया काहिनों को, जादूगरों को। आए जादूगर, कल तुम्हारी मीटिंग है मेरे साथ। मेरे महल में जलने वाले चिराग बुझ गए हैं। कई साल से ऐसा नहीं हुआ है। आज क्या बात है कि आज मेरे महल में जलने वाले चिराग बुझ गए हैं। काहिनों ने पता लगाया, मालूम चलता है कि आज मक्का के अंदर ऐसा लाल पैदा हुआ है जिसकी रोशनी के आगे तुम्हारी रोशनी कुछ नहीं है, जिसकी रोशनी के आगे तुम्हारी रोशनी फीकी पड़ गई है। ये तुम्हारी रोशनी काम नहीं आएगी। ये रोशन चिराग जब अपनी मां के पेट से जन्म लिए थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो मेरे भाइयों गौर करिएगा, अल्लाह ने सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया। चांद बनाया, एहसान नहीं जताया। जमीन बिछा दी, एहसान नहीं जताया। आसमान बनाया, एहसान नहीं जताया। मौसलाधार बारिश नाजिल की, एहसान नहीं जताया। हम घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, फौरन बिल आ जाता है, टैक्स वाले खड़े हो जाते हैं। पंखा चलाया, एसी चलाई, मसनूई हवा अपने बदन में ली, बिल आ गया, टैक्स वाले खड़े हो गए। पानी किसी से लिया, बिल पकड़ा दिया गया। गोया हम यहां पर दुनियावी चीजें जितनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबका कोई ना कोई टैक्स और कोई ना कोई हम सरकार को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानो व तआला सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया। चांद बनाया, एहसान नहीं जताया। बारिश नाजिल की, एहसान नहीं जताया। जमीन बिछा दी, एहसान नहीं जताया। आसमानों को तारों से जगमगा दिया, एहसान नहीं जताया। माँ बाप दिया, एहसान नहीं जताया। बहुत सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानो व तआला ने दी, जिस्म के अंदर दिल दिया, एहसान नहीं जताया। एक 70 साल का आदमी जिसके दिल में दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कराया गया, 2 घंटा ऑपरेशन चला, सही हो गया। 70 साल का आदमी, 2 घंटे में आदमी सही हो गया। जो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, आदमी सही हो गया। डॉक्टर बिल लेकर के आ गया। जब वो अपने हाथ में बिल देखता है तो रोने लगता है। डॉक्टर कहता है क्या बात है? 15 लाख तो हुए हैं सिर्फ। 15 लाख रुपए में तुम्हारे दिल की सर्जरी हुई है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, 2-4 लाख 5 लाख कम कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो वो आदमी कहता है 70 साल कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझे 15 लाख का बिल पकड़ा दिया है। डॉक्टर ने कहा फिर क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा तुमने मेरा 2 घंटा मेरे दिल का ख्याल रखा, 15 लाख का बिल पकड़ा दिया। मेरा रब
70 साल से मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, एक बार भी बिल नहीं भेजा। 2 घंटे की सर्विस में तुमने 15 लाख का बिल पहुंचा दिया। मेरा लाख 70 साल से मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, मेरे रब ने कभी बिल नहीं भेजा, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरा रब मेरे लीवर की हिफाजत कर रहा है, कभी बिल नहीं भेजा। सूरज जगमगा दिया, कपड़े सूख रहे हैं, अपनी खेतियों को लहला रहे हैं, बिल नहीं भेजा। पानी भेजा, बिल नहीं भेजा। इतना बड़ा एहसान उस रब्बुल आलमीन का है, लेकिन फिर भी वो एहसान नहीं जता रहा है। दीन से दूरी रखने वालों, जलसा और जुलूस, मटर गश्ती और अय्याशी करने के लिए आने वालों, ये जलसे और जुलूस दीन की बातों पर अमल करने के लिए होते हैं। सेल्फी, रील और ये हंसने और चूमने चाटने के लिए नहीं होते हैं। ये दीन की दरगाह है, ये दीन का जलसा है। यहां अल्लाह और उसके रसूल की बात करी जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। सुनिए, अल्लाह ने चांद बनाया, एहसान नहीं जताया। सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया। ज़मीन बना दी, एहसान नहीं जताया। आए मेरे बंदों, मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम्हें दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। हाँ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आए मेरे बंदों, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ का एहसान नहीं जताया। लेकिन हाँ, हमने तुम्हारे दरमियान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर तुम पर एहसान जता दिया है। अंदाज़ा लगाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी नेमत है, हम सोच भी नहीं सकते। और उस नेमत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों पर एहसान कहा कि मोमिनों तुम पर एहसान है। एक तरफ मोमिनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के लिए उसको एहसान करार दिया, तो दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी मानव जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए नबी, हमने आपको तमाम जान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। परिंदों के लिए रहमत, चौपाइयों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, समंदर में रहने वाली मछलियों के लिए रहमत, तमाम लोगों के लिए रहमत। आए नबी, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए, संपूर्ण जगत के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेज दिया है। आप सबके साथ रहमदिली करेंगे। और यही तालीम हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। ऋग्वेद के अंदर, उसके अंदर क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभिवादन शिलस्य नित्यं विरद्धुप्स्य विना। आए मानव जाति, आए दुनिया में बसने वाले लोग, सभी के सभी लोग खुश रहो, अमन से रहो, चैन से रहो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग चैन से रहो। सर्वे सन्तु निरामया, तुम्हें कोई कष्ट ना हो, तुम पर कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना पहुंचे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जब तुम में से किसी को भी परेशानी पहुंचे, दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो उसको अकेला मत छोड़ना। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्,
बल्कि सब लोग मिल करके उसकी परेशानी को जानना, समझना और उसकी परेशानियों में उसका साथ देना। और तुम में से जो बेहतरीन अखलाक वाले हैं वो एक दूसरे के साथ रहम दिली करते हैं, छोटों पे शफकत करते हैं, रहम करते हैं और बड़ों से अदब से बात करते हैं। हर धर्म के अंदर रहमत की तालीम दी गई है, रहम करने की तालीम दी गई है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हमारा धर्म मज़हब इस्लाम हो, हर धर्म के अंदर रहम करने की तालीम दी गई है। जब इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये सारी तालीम मौजूद है